दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं लास्ट 2 डिकेड से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। इंडिया का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ आईएएस या पीसीएस अधिकारी ना हो। मैं आप लोगों के साथ 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में रक्षा समझौता होगा, जिसमें यह प्रावधान है कि एक के विरुद्ध आक्रमण दोनों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाए। तो ये टॉपिक जो है का आपको प्रीलिम्स और मेन दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया को ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वह ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत और सऊदी अरब, यह नहीं पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच सुरक्षा समझौता क्या है। इसे डिफरेंट डायमेंशन से लिंक किया जाएगा, जैसे इसका दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसका खाड़ी देशों पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसमें अमेरिका की रणनीति क्या होगी, इसमें चाइना की रणनीति क्या होगी। ये सब डायमेंशन से आपको जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी कभी सीधे सपाट क्वेश्चन नहीं पूछता है, और इसलिए आपको डिफरेंट डायमेंशन को लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन, आप लोग शतरंज खेलते हैं। शतरंज में क्या होता है, दोनों खिलाड़ी डिफरेंट मूव्स पर, डिफरेंट चालों पर ध्यान रखते हैं कि अपोजिशन का चाल क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम जो कि प्रतिक्रिया देंगे। और दूसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है, इसलिए कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए ही कोई काम करता है, अन्यथा नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यू, नैतिकता, ये सब का कम महत्व होता है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। अब जो का मेरा मानना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो सामरिक रक्षा समझौता हुआ, उसके पीछे 3 कारण है। पहला, पाकिस्तान के कंगाली एवं भारत से डर। दूसरा, इजराइल का इस्लामिक देशों पर दबाव और अमेरिका के प्रति अविश्वसनीयता। आप देखेंगे कि अमेरिका अनेक देशों का सुरक्षा गारंटर है, लेकिन वह कब डिच कर देगा यह कहना मुश्किल है। इसका उदाहरण आप नाटो के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। वह कभी यूक्रेन को समर्थन करता है, कभी यूक्रेन को समर्थन खींच लेता है, कभी नाटो को समर्थन देने की बात करता है, कभी नाटो को समर्थन नहीं देने की बात करता है। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 ईयर्स से था और उनको छोड़ करके भाग गया, इराक को अपनी स्थिति पर छोड़कर भाग गया, वियतनाम की स्थिति खराब कर दी। इसलिए खाड़ी देशों को अमेरिका के प्रति विश्वास नहीं, अमेरिका की विश्वसनीयता कम हुई है। इसी का कारण है कि खाड़ी के छोटे छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की ओर भी देख रहा है। आइए इसी संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखेंगे, ये तो फैक्चुअल एस्पेक्ट है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में सुरक्षा समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि एग्रेशन अगेंस्ट वन इक्वल टू एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। इसमें न्यूक्लियर डायमेंशन को इंक्लूड किया गया और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। और आपके नॉलेज के लिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में सुरक्षा समझौता लंबे समय से है।
सऊदी अरेबिया, जब भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुई थी, तो उस समय भी पाकिस्तान का समर्थन किया। पाकिस्तान को हमेशा सऊदी अरेबिया आर्थिक सहायता प्रदान करता है। पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी अरेबिया है। तो ये हमेशा से रहता है, लेकिन इनको फॉर्मलाइज किया गया, उनको एक कॉन्क्रीट फॉर्म प्रदान किया गया आपको 17 सितंबर 2005 को। अब देखिए कि इसका इंडिया और सऊदी अरेबिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट है और इसे इंडिया तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिया। इंडिया ने केवल ये कहा कि सऊदी अरेबिया को भारत की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो समझौता है नाटो के आर्टिकल 5 जैसे लगता है, क्योंकि अभी इनका एक्चुअल फॉर्म जो को उभर करके नहीं आया। यह इस तरह भी लगता है कि जैसे अमेरिका और जापान के बीच में न्यूक्लियर अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, जिसमें अमेरिका ने जापान को यह आश्वासन दिया है कि अगर कोई जापान पर एटॉमिक अटैक करता है, न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, तो उस केस में अमेरिका उनके सुरक्षा के लिए आएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो समझौता हुआ है वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब देखेंगे इससे इंडिया और इजराइल का संबंध जो है कि और भी गहराएगा, और इंडिया और इजराइल दोनों मिल करके खाड़ी देशों को संतुलित करने का प्रयास करेगा, और इससे पाकिस्तान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की भी संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इससे इंडिया और इजराइल के बीच में स्ट्रेटजिक, डिफेंस, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां तक इंडिया और अमेरिका का सवाल है, आप देखेंगे कि 2022 में I2U2 समझौता हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि चीन के प्रभाव क्षेत्र को कैसे कम किया जाए। उसी तरह अमेरिका की मध्यस्थता से 2020 में इब्राहिम एकॉर्ड हुआ था। इब्राहिम एकॉर्ड के द्वारा इजराइल एवं अरब देशों के बीच में संबंधों की सुधार की गई है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनी हुई रहे और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो, न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र की प्रसार नहीं हो, जैसे कि ईरान आणविक अस्त्र शस्त्र बनाना चाहता है। दोनों देश ये चाहता है कि सामुद्रिक सुरक्षा जो है कि बनी हुई रहे। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी ट्रंप का टैरिफ कार्ड चल रहा है। ट्रंप के टैरिफ के कारण इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन में थोड़ा सा टकराहट आ गई है आर्थिक संबंध में, लेकिन जहां तक सुरक्षा का संबंध है इससे और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब देखेंगे आप कि इंडिया और चाइना, इसमें चाइना की क्या रोल हो सकती है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों में गहरा संबंध है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, वो तो चाइना लड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर चाइना लड़ रहा था, पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था। और इससे चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बल मिलेगा। इससे चाइना और रशिया ये दोनों चाहेगा कि अमेरिका के प्रभाव को खाड़ी देशों में कम करे, और वह ये भी चाहेगा कि पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, जिससे ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति में चाइना को डायरेक्ट न लड़ना पड़े। और इंडिया को भी क्या करना चाहिए, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का कोशिश करना चाहिए।
अब देखें कि इंडिया का रणनीतिक पोस्चर क्या होना चाहिए। और इंडिया का रणनीतिक पोस्चर में ये होना चाहिए कि सबसे पहले इंडिया इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाए और ओवर रिएक्शन ना करें। ये वेट एंड वॉच की नीति का अनुसरण करना चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया को क्या चाहिए कि ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके साथ अपना संबंध को बढ़ाना चाहिए। और इंडियन डायस्पोरा, आपके नॉलेज के लिए 80 लाख से ज़्यादा इंडियन जो है खाड़ी देशों में रहते हैं और खाड़ी देश हमारी क्रूड ऑयल और रिमिटेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे, इससे जो ये क्या हो सकता है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है कि बढ़ने की संभावना है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को मिलिट्री सहायता देगा, आर्थिक सहायता देगा, तो ये कंगाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ा सुदृढ़ हो सकती है। वहां पर जो कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने की संभावना है। अब जो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या होना चाहिए, रियाद के साथ जो है रियाद सऊदी अरबिया के साथ और गल्फ के दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को बढ़ाना चाहिए, अपने पक्ष को फॉर्मली प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में इसे लाना नहीं चाहिए। क्वाड से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहिए, फ्रांस से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहिए, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस के साथ ये इस तरह की स्थिति से निपटने की प्रयास करना चाहिए और पब्लिक डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को वेट एंड वॉच की नीति का अनुसरण करना चाहिए, डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना चाहिए और साथ साथ ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी बेस्ट रणनीति यही होना चाहिए कि ये मिलिट्री एग्रीमेंट केवल सिंबॉलिक हो, वास्तव में इस तरह का न्यूक्लियर एग्रीमेंट ना हो। ये जो कि बेस्ट संभावना है। और दूसरा संभावना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलिट्री ऑपरेशन हमारा जो सऊदी अरबिया के साथ मिलिट्री कॉपरेशन है उस पर कोई प्रभाव न डाले और हमारे यहाँ के लोग जो सऊदी अरबिया जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उस पर जगह कोई प्रभाव ना पड़े। और सबसे बुरा स्थिति ऐसे उत्पन्न हो सकता है कि अगर सऊदी अरबिया पाकिस्तान से एक्टिवली मिलिट्री शील्ड, न्यूक्लियर शील्ड का डिमांड करे, तो हमें ये तीनों स्थिति पर नजर रखना चाहिए। जय हिंद, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। क्या आपका क्या क्वेश्चन है? सर अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति में अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब भारत पर आक्रमण कर देता है तो यह भारत के लिए विकट स्थिति। आपने क्या कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति आती है, उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों मिल करके भारत पर आक्रमण कर देता है, तो ये तो एक विकट स्थिति भारत की समक्ष उत्पन्न हो जाएगी। आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है, इस तरह के आपको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके नॉलेज के लिए भारत आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है और हमारे पास में एपीजे है। हमारे 26 लाख एपीजे सऊदी अरबिया में काम करते हैं और हमारे पास में एपीजे है। एपीजे मतलब एपीजे ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाया ना, वो पाकिस्तान
को भी ठोकेंगे और सऊदी अरेबिया को भी ठोकेंगे। आपको चिंता होने की कोई जरूरी नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।